हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं लाइव हुआ हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों के बाद। तो आज के कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लेने हैं। आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कुछ कमेंट्स आए थे, जिसमें कि सम पीपल आस्क मी हाउ टू डू सच टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड एक्सेट्रा। दैट्स वाई आई एम डूइंग द लाइव सेशन टुडे। कुछ कमेंट आए थे कि सर हम कैसे टीडीएस और टीसीएस की ट्रांजैक्शन करेंगे, तो प्लीज़ सजेस्ट मी। तो मैंने उन्हें कमेंट में रिप्लाई कर दिया है। बट अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो पुराने वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यू कैन गो विथ द ओल्ड वीडियो। बट ओल्ड वीडियो और इसमें अभी जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसमें चीज़ें चेंज हो गई। पहले जो तक क्या था, हमें टीसीएस का कोड बनाने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब दे दिए हैं। तो आपको उस तरह से टीसीएस का फार्मूला और कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम में ही डिफाइन करेंगे, जैसे विथहोल्डिंग टैक्स डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यू कैन डिफाइन द टीसीएस कोड and just deploy the on the business partner, and you can apply the TCS or TDS in the transaction. Okay, so कैसे हम करेंगे, क्या पूरा प्रोसेस है, एवरीथिंग टुडे आई विल डिस्कस इन द लाइव सेशन, वट एवर द थिंग्स आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। एंड ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अब जो अभी मेरा बैच चल रहा है वो तो समाप्त हो जाएगा, बट अभी टाइम लगेंगे उसमें। बट न्यू बैच मैं अनाउंस कर रहा हूँ फ्रॉम 22 जून 2026। एंड ये नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बैच मंडे टू फ्राइडे होगा। और यदि आप इंटरेस्टेड है, ट्राई टू लर्न सैप बिजनेस वन, एक्चुअली आप सीखना चाहते हैं सैप बिजनेस वन या एस डी S/4HANA आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 51974132। एंड मैं आपको इसमें भी नीचे आपको लिख के आएगा जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो उसमें उसके थ्रू आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 बार 9 74132। अभी जो सेशन प्रपोज्ड है वो सैप बिजनेस वन का है। यदि आप S/4HANA सीखना चाहते हैं और 10 कैंडिडेट का बैच बनता है, तो हम उसे भी स्टार्ट करने के लिए प्रपोज करेंगे। बट अभी B1 के कैंडिडेट हैं, तो 22 जून यानी कि मंडे से हम स्टार्ट करेंगे न्यू बैच। और ये मंडे टू फ्राइडे होगा 9:30 PM to 11 PM। एंड इसके सर्टेन फीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ना कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि चार्जेबल है, चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। अगर फ्री सीखना है तो इसी जो आपका यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो है, आप उससे सीखिए, जितना सीख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको हेल्प मिलता है आप उससे सीखिए। छोटे छोटे हमने कंटेंट बना रखे हैं, जो मेंबरशिप प्लान, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। उसमें अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उसके थ्रू सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए की है ताकि आपके लिए यूजफुल हो और मिसयूज ना हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो जो हमने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, 420 वीडियोज हैं, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और इसी तरह से आप बनाए रखिए। और चार्जेज जो हमने मेंबरशिप प्लान में आप देखेंगे, बहुत छोटे छोटे अमाउंट रखे हैं। 80 रुपीज़ का है, 200 का है, 230 का है, 60 का है, एंड सो ऑन है। तो आप उसके थ्रू भी सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कट टू कट आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके फी जो है अराउंड 11 to 12,000 के अराउंड है। तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन कनेक्शन सेशन एवरी नाइट मंडे टू फ्राइडे और गूगल मीट पे होता है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है हाउ टू डिप्लॉय द टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस की एंट्री हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप जाइए एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के अंदर में आप जाएंगे, अंडर द फाइनेंशियल, इन द फाइनेंशियल जस्ट यू कैन सी दिस इज द टैक्स, एंड दिस वन इज द विथहोल्डिंग टैक्स, दिस वन इज द टीसीएस। यू कैन क्रिएट द टीडीएस कोड हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ टीडीएस कोड डिप्लॉय किया हुआ है। सभी आपका एसएससी क्या है, कंपनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ पेमेंट पे किया है, कुछ इनवॉइस पे किया है। ये हमारा टीडीएस कोड बना हुआ है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिस्टम में आएंगे, कैसे ये बनाते हैं, अगर ये देखना है तो पहले हमने वीडियो में शेयर कर रखा है। चलो एक कोड मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। सपोज दैट हमें 2% का बनाना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे टीडीएस एंड 2 करेंगे तो ज़्यादा नंबर्स ऑफ डिजिट हो जाएंगे, तो ये नहीं लेता। तो इसीलिए यहाँ पे आएंगे, हम डिफाइन करेंगे ई टी डी एस,
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे TDS@2%, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे TDS@2%। ओके, नाउ यहाँ पे सेक्शन हमें डिफाइन करना है, किस सेक्शन के अंडर में लग रहा है। सपोज दैट अगर ये 194J है तो हम यहाँ पे J सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद हम इसको बताएंगे कि SSC क्या है, हमारा इंडिविजुअल है या कंपनी है। यदि आपका बिजनेस पार्टनर कंपनी है तो कंपनी करेंगे, अगर आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का आप TDS डिडक्शन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल या HUP करेंगे, डिपेंडिंग ऑन ये क्या है। अब आप जो TDS लगाएंगे वो पेमेंट पे लगाएंगे या फिर आप इनवॉइस पे लगाएंगे। अगर आप परचेज साइड में TDS डिडक्शन कर रहे हैं तो इट विल बी अप्लाई ऑन द इनवॉइस। अगर आप सेल साइड में, जिसने आपका सपोज दैट कस्टमर ने आपका TDS डिडक्ट कर रखा है और उसकी एंट्री करनी है तो आप पेमेंट साइड में करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम GL अकाउंट डिफाइन करेंगे कि किस GL अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन, ये जो वैल्यू है वो कहाँ, किस GL अकाउंट में जाएगा। तो आप यहाँ पे डालिए TDS, जो भी GL अकाउंट आपने बना रखा है, TDS पेबल, TDS पेबल ऑन द रेंट, आप हम इसको मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका होगा उस हिसाब से आपको GL आपको मैप करनी है। मैं यहाँ पे अपने अनुसार से मैप कर रहा हूँ, आपको अपने अकाउंट हेड या CFO जो होगा उससे पूछनी है कि सर कौन सा GL हमें, तो वो आपको GL बताएंगे अकाउंटेंट। आपको यहाँ पे वो सारे GL अकाउंट को, एक ही GL अकाउंट को सभी सेक्शन में आपको मैप करना है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोकेशन डिफाइंड करेंगे। तो हमारा गाजियाबाद लोकेशन है, यहाँ पे रिटर्न टाइप 26 और 27 है, एज पर द रिटर्न हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आफ्टर द डिफाइंड हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे विथ होल्डिंग टैक्स को। अब हमने इसको डिफाइंड कर रखा है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कब से इफेक्टिव है। तो इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/01/04, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 01 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है। तो हम वहाँ से इफेक्टिव डेट डाल देंगे। ठीक है, एंड कितना लग रहा है हमारा, ये 2% लग रहा है, तो हम इसको 2% डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या होगा, TDS कोड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक करना चाहता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। एवरीथिंग इज ओके, नथिंग सेस ओके। तो आप इस हिसाब से आप डिफाइन कर लेंगे TDS रेट 2% एंड रेट। तो आप देख लीजिएगा, अपना अपडेट करने के बाद इसको अपडेट कर दिया तो आपका क्या हो गया, कोड क्रिएट हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे, अगर एवर वाला जो मैंने बना रखा है इसको आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आइए, ये देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर, SC नहीं सिर्फ इसमें जाएगा, तो आप देख लीजिए TDS वाले में जाएगा। ठीक है, जाएगा। नए वाला जो वर्जन है उसमें एक और सेक्शन दे रखा है जिसमें डालना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा था। ओके, को डाल दिया, अपडेट कर दिया, अब हमारा TDS कोड बन गया। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें TDS कोड बना। सिमिलरली हम क्या करेंगे, TCS कोड है, यहाँ पे देखिए एक TCS कोड हमने बना रखा है। सिमिलरली हम दूसरा TCS कोड बनाएंगे और यहाँ पे सेक्शन डिफाइन करेंगे अंडर रूट सेक्शन। तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो कैसे बनता है ये आपको बता ही दिया। उसी तरह से जैसे हमने अभी TDS कोड बनाया उसी तरह से TCS कोड बनाएंगे। ओके, अब करते हैं, एक मैं AP इनवॉइस बनाऊंगा, फिर आपका AR इनवॉइस बना के मैं दोनों ही केस में आपको TDS और TCS डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। तो सपोज दैट मैं सबसे पहले मैं कोई बिजनेस पार्टनर लेता हूं, मैं जाऊंगा बिजनेस पार्टनर पे। आपको दो चीज़ें करनी है, बिजनेस पार्टनर पे आएंगे, बिजनेस पार्टनर पे आने के बाद आप पर्टिकुलर वेंडर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आएंगे, जो भी वेंडर आपका है जिस पे आपने TDS डिडक्शन करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये सब $, में है, ये वारी है, मैं इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, अकाउंटिंग में जाऊँगा। इसके अकाउंटिंग में आया तो आप यहाँ पे देखेंगे अंडर द टैक्स, यहाँ सब्जेक्ट टू, इसको आपको चेकआउट करना है। यहाँ चेकआउट करने के बाद विथहोल्डिंग टैक्स कोड अलाउड एक्रूवल करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे जो भी टैक्स कोड लगना है, TDS कोड लगना है, ठीक है, आप उस TDS कोड को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आप TDS कोड नहीं लगा पाएंगे। तो ऑलवेज याद रखना कि ये आपको डिफाइंड करनी ही करनी है। दूसरी बात, जो इसका पैन नंबर है वो पैन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे पैन नंबर है, SSC टाइप, इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2000 कंपनी है तो मैं इसमें डाल देता हूँ कंपनी के जगह पे SSC टाइप कंपनी COMPY, ठीक है, COMP 202627। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे और इसको हम अपडेट कर देंगे। तो बिजनेस पार्टनर पर ये चीज़ें आपको अपडेट करनी है। सेकेंड थिंग, अगर आप
जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखनी है कि जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में भी ये आता है। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं करेंगे तो ये आप परचेज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए टैक्स में आया, यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स है, इसको हमें चेकआउट करनी है। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो भी आपका टीडीएस नहीं लगा, तो इसको भी हमें चेकआउट करके रखनी है। अगर सेल साइड में आप लगाना है तो इसको आप यहाँ पे आएंगे, इसमें भी आप सेल साइड में देखिए यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे हमें चेकआउट रखनी है। अब यहाँ पे क्या है विथहोल्डिंग टैक्स, अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट टैक्स कोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर टैक्स कोड को फिक्स कर सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट मेरा टैक्स कोड लगेगा टीडीएस में या टीसीएस में, आप उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों में हमें आके ये चीज़ें करनी है, दोनों को चेकआउट करनी है। तीसरी चीज़ आइटम मास्टर जो होगा, कोई भी अगर आइटम मास्टर है जिसके बेस पे आप लगाना चाह रहे हैं आइटम में, तो आइटम पे भी हमें इसे चेकआउट रखनी है। अगर ये नहीं है तो भी ये नहीं लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं विथहोल्डिंग टैक्स चेकआउट ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब वारी के नाम से हम कोई भी इनवॉइस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज मैं डायरेक्ट इनवॉइस बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एपी इनवॉइस पे गया और यहाँ पे सबसे पहला क्या क्या मैं हमें वेंडर सेलेक्ट करना है। मैंने ये वेंडर लिया, ठीक है, एपी इनवॉइस बना रहा हूँ, नहीं सॉरी ये एआर इनवॉइस ओपन है, तो इसको बंद करते हैं। हम लोग चलेंगे परचेज में, परचेज के अंडर में एपी इनवॉइस। Now select here the vendor, just click the tab button and you can see the different types of the vendor here. This is the वारी, इसको आपने सेलेक्ट किया कोड को। ठीक है, जब आप ये टैक्स कोड जैसे ही वारी सेलेक्ट करेंगे, जस्ट यहाँ पे लुक आउट करना कि विथहोल्डिंग टैक्स लेवल यस आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि विथहोल्डिंग टैक्स लेवल यस आ रहा है दैट मीन्स आपका जो सेटिंग था वो प्रॉपर है और अब आप इसमें टीडीएस डिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई सर्विस मैंने इससे लिया है, अगर मैं सर्विस में बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सर्विस का लगाऊंगा। सपोज दैट अगर रेंट का है तो आप रेंट लिख दीजिए, यहाँ पे जो भी सर्विस लगेगा, रेंटल लीजिंग सर्विसेज, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि रेंट ऑन रेंट ऑफ ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे आप जीएल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे रेंट का। अगर रेंट नहीं है तो आप बना लेंगे या फिर एक्सपेंस अकाउंट आप ले लेंगे। यहाँ पे जो भी एक्सपेंस अकाउंट होगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस करके भी हो सकता है इसमें अकाउंट, तो आप ऑफिस एक्सपेंस ले लीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है इसमें, ऑफिस एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। ओके, चलते हैं यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस में क्या क्या है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, फ्रेट एंड चार्ज, आउटबाउंड फ्रेट एक्सपेंस, मेंटेनेंस, मशीन रिपेयर, अदर मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, प्रॉपर्टी रेंट, ये है ना, इसको हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी रेंट। ठीक है, इसको यूज करेंगे। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, रेंट डाल दिया। अब रेंट डालने के बाद यहाँ पे टैक्स कोड, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे हाउ मच, तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ। 5 लाख हमारा रेंट है, 2 4 5। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम टैक्स कोड सेलेक्ट करेंगे। तो वारी के आप देखिए ये क्या है, सर्विस में आप बना रहे हैं तो ये न्यू दिल्ली का, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, तो हम यहाँ पे आईजीएसटी 18% सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैंने आईजीएसटी 18% सेलेक्ट। ठीक है, अभी तक हमारा टीडीएस का कोई भी काम, यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, अभी तक हमारा टीडीएस का कोई भी काम नहीं हुआ। अभी सिर्फ हमने क्या किया, जो हम इनवॉइस बना रहे हैं सर्विस का, बस उसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करने जाएंगे तो ये पूछेगा कि यू कैन नॉट चेंज द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू। फिर एक नया बना के देखते हैं हम लोग। ये हमारा वेंडर है, इंडियन ठीक वेंडर, इसमें हमें कुछ नहीं डालना, कॉन्टैक्ट पर्सन एड्रेस में डालना है, एड्रेस में डाल देता हूँ
दिल्ली ABCD XYZ कुछ भी मैं डाल देता हूँ। ये हो गया हमारा न्यू दिल्ली। डबल 1092 स्टेट दिल्ली 07 ABCD E12RZX। This one is irregular। ओके, अब हम क्या करें इसको, से ले लिया पेमेंट टर्म्स कुछ भी, पेमेंट टर्म ये अकाउंटिंग वन प्रोडक्ट्स से GST नंबर उठाना पड़ेगा और नंबर क्योंकि अकाउंटिंग में गए कहीं पे कुछ तो गड़बड़ करा हुआ, या तो पैन नंबर उसका गलत पड़ा है या फिर हमारा एवरीथिंग ओके है फिर भी ये नहीं ले रहा। ऐसे सकता है सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स अप्रूवल, और आज जो हमने टैक्स को बनाया ये बनाया है, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लगा के, और तो कुछ है ना। अब आइए एपी इनवॉइस बना के देखते हैं। अगर नहीं बना तो फिर हम डेटाबेस चेंज करेंगे। कुछ हो सकता है ये पुराना डेटाबेस है, माइट भी समथिंग डिफरेंस हो सकता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, फाइनेंशियल ईयर ही डिफाइन नहीं है, इस वजह से नहीं लग रहा है, उसमें एरर नहीं दे रहा था वो। फाइनेंशियल ईयर मास्टर यहाँ पे देखिए हमने इसमें 26 27 नहीं डिफाइन किया है, जिस वजह से ये नहीं लग रहा था। ओके, यहाँ से हमने डाल दिया 0102। क्लियर, अब इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विस में ही पहले बनाते हैं। पहले हम सर्विस में ही ऑप्शन देखिए क्या, यहाँ पे मैंने क्या करना है, रेंट लेना है। रेंट हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ ऑफिस। ठीक है, GL अकाउंट, प्रॉपर्टी रेंट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने होंगी, क्योंकि अभी आप देखें मैं खुद परेशान हो गया था, लेकिन ये एरर नहीं दे रहा था, ये डायरेक्ट हमारा GL ओपन कर रहा था। इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 5 लाख डाल दिए, यहाँ पे मैंने लोकेशन लिखा। अब आप देखेंगे कि हमारा ऑलरेडी विथहोल्डिंग टैक्स इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट फिक्स कर दिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए हमारा 5 लाख का था, 5 लाख का 1% लगना था, ये 5000, ये हमारा TDS डिडक्शन होगा। अब आप टोटल वैल्यू देखिए 5 लाख प्लस 90,000 इसका क्या हो गया, इन टैक्स हो गया, तो 5,90,000 हुआ था। 5,000 इसने TDS डिडक्शन कर दिया, तो TDS माइनस हुआ, तो इसीलिए अब इसका टोटल वैल्यू 5,90,000 की जगह पे 5,85,000। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वेंडर रेफरेंस गुड, मैंने इसमें वैलिडेशन लगा रखा है। यहाँ पे मैं वैलिडेशन डाल देता हूँ। अब ये वैलिडेशन डालने के बाद मैं इसको ऐड करता हूँ, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एपी इनवॉइस का क्रिएट हो जाएगा विद द डिडक्शन ऑफ TDS। अब आप जेई देखेंगे
ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पार्टी है इस पे मैंने पेमेंट टर्म लगा रखा है 40%, 40% एंड 20% का। तो उसी हिसाब से ये बन रहा है 3 इंस्टॉलमेंट। उसके बाद TDS पेबल ऑन रेंट ये हमारा 5% ले गया, ठीक है। उसके बाद GST आपका 90,000 है एंड द प्रॉपर्टी ऑन रेंट आपका, तो ये डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इस हिसाब से हमारा, अब आपको मैं वेरीफाई करा देता हूँ कि क्या इसमें पेमेंट टर्म जा रहा है। अगर पेमेंट टर्म की बात करें देखो 40%, 40% एंड 20%, तो इस हिसाब से हमने इंस्टॉलमेंट इसमें डिवाइड कर रखा है 3 इंस्टॉलमेंट। तो 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ बन के जा रहा है 40%, 40% एंड 20%। ये कैसे बनता है तो मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो अब आप किसी भी पार्टी का बनाएंगे तो ईजिली आपका TDS, सपोज दैट मैं वारी का लेता हूँ जो अभी नहीं बन रहा था, मैंने वारी लिया, ओके। अब आप यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, रेंट एंड सर्विस का ही ले लीजिए, कोई इशू नहीं, रेंटल ले लीजिए, ओके। वट एवर द डिस्क्रिप्शन यू वुड लाइक टू आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आप GL अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी रेंट, प्रॉपर्टी रेंट। तो आप देख लेना फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किस ईयर में आप डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 10 लाख डाल दीजिए और यहाँ पे आप गाजीपुर। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स अभी डिडक्शन नहीं हुआ है, दैट मीन्स अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। नए वाले में तो लग रहा है, मतलब इसमें कुछ है। अब यहीं पे मैं जैसे ही वेंडर चेंज करूँगा, अच्छा एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस आपको बताऊँ ना, यहाँ पे मैं जो ने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाला है TDS को, उसको मैं हटाऊँ। उस वेंडर में समथिंग हमारा इशू है, क्या छूटा हुआ है वो देखना पड़ेगा। बट अभी नया वाला जो बनाया उस पर हमारा इफेक्टिव है, या तो वो हमारा इनएक्टिव होगा या फिर उसमें कुछ चीज़ें डिटेल्स हमारा छूटा हुआ है जिस वजह से वो प्रॉब्लम था। डिफ़ॉल्ट विथहोल्डिंग टैक्स को सेल्स में नहीं है, परचेज में अगर देखें तो हमारा डिफ़ॉल्ट TDS कोड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसको मैं हटा दूँ। अब मैं अपडेट करता हूँ, तो एक्चुअल में आपके सिस्टम में ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने हटाया, यहाँ पे टाइप किया, अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आप TDS 10% लग रहा है क्योंकि हमने हटाया, लेकिन ये ऑलरेडी डिडक्ट कर रहा है। तो कहाँ से आ रहा है TDS, जो मैंने 1 लाख का वो जो हमने लगा रखा था 1% वो उठा रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको बंद करके ओपन करूँगा तो ये चीज़ें नहीं लेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे अपडेट किया है, हटाया है इसको मैंने हटाया, ठीक है। एक बार फिर से मैं GL अकाउंट को आपको GL अकाउंट डिटर्मिनेशन में चेक कराता हूँ। GL अकाउंट डिटर्मिनेशन आप इसमें चेक कर लिए, परचेज में कोई भी हमारा अभी डिफ़ॉल्ट टैक्स कोड नहीं है, TDS कोड, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, परचेज में जाएंगे, AP इनवाइस में आए, यहाँ पे मैंने जो पार्टी है पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, जो मैंने अभी बनाए थे पार्टी, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कॉपी कर रखा हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये ठीक है। अब आप देखिए अभी क्या आ रहा है, विथहोल्डिंग टैक्स 10% और इसका मतलब है हमने पार्टी पे डिफॉल्ट कर रखा। इस पार्टी पे हमने जो डिफाइंड किया है, अकाउंटिंग में गए CS इसमें, ओके, ये डिफॉल्ट हो रखा है। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो रखा है, इसी वजह से अपने आप वो ले रहा है। अगर आपका एक ही तरह का पार्टी है, उस पर एक ही तरह का TDS डिडक्शन होता है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको कोड सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब फिर से मैं इसको बंद करता हूँ, नो, मैंने AP इनवॉइस ओपन किया, यहाँ पे मैंने पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि उस पर डिफ़ॉल्ट हमारा जा रहा था। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करने जाऊँगा तो ये पूछेगा कि
क्या आपको TDS GST इतना प्रॉपर्टी इतना, ओके ठीक है ये आ रहा है, लेकिन इसमें TDS के लिए जा नहीं रहा है ये। TDS पहले TDS पूछता ही कि क्या आपको TDS लगाना है या नहीं लगाना है। यहाँ पे यू कैन नॉट चेंज द डॉक्यूमेंट एड इट, दैट मीन्स देयर इज ए समथिंग, इसमें कहीं पे सेटिंग में गड़बड़ है। तो सबसे सिंपल है कि आप क्या कीजिए, किसी भी पार्टी में आप जाइए, अकाउंट में जाइए और यहाँ पे टैक्स में जाके डिफ़ॉल्ट ही कर दे। सपोज दैट अगर 1% लगाना है, सेट डिफ़ॉल्ट कर दीजिए इसको, ओके। क्या हुआ यार, लिया नहीं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, इसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो आप जब ऐड करने जाएंगे तो सिस्टम पूछेगा कि क्या आपको TDS लगाना है या नहीं लगाना है, और तब यदि आप उसको सेलेक्ट करने का, जितने भी कोड हैं सारे कोड आपको सेलेक्ट करने का वहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा TDS कोड आप 1% लगाना चाहते हैं, 2% लगाना चाहते हैं, या फिर कुछ और 3% लगाना, जो भी आपका है उस हिसाब से आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पार्टी को सेलेक्ट किया, मैं देखता क्या हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे TDS हो गया। अगर सेम केस मैं वारी पे कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ वारी 2 पे आऊँ, इसको मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे गया पार्टी पे, जो भी हमें कोड लगाना है यहाँ पे आया, टैक्स यहाँ पे आया, मैं इस पे 2% बाई डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको अपडेट कर दिया। अब ये 2% लग जाएगा, इसके मतलब इसके सिस्टम में कहीं पे ये जो ऑटो लगा रहा है, ऑटो नहीं होके मैनुअली ये पूछ नहीं रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। मैं फिर से जाऊंगा, वारी 2 को सेलेक्ट करूंगा। अब इसमें देखिए 2% डिडक्शन 20, ठीक है। अब इसकी आप जेई चेक करेंगे, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इसकी जेई चेक करेंगे, ये देखिए इसमें ऑलरेडी TDS पेबल ऑन द रेंट 20,000 ये ज़्यादा। तो इस तरह से आप TDS लगाएंगे इसमें। अगर आप वेंडर का क्या कर रहे हैं, वेंडर का बिल आप एंट्री कर रहे हैं तो, ठीक है, तो आप जब वेंडर का पेमेंट करेंगे तो 20,000 का TDS, 1 लाख का आपका 10 लाख का ये था, 10 लाख का इंटरेस्ट सॉरी टैक्स जो हो गया 1,80,000 हो गया 18%, तो 11,80,000, इसमें से 20 माइनस हो गया तो बच गया 11,60,000। तो ये इस तरह से TDS डिडक्शन होता है। आप इसको ऐड कर दीजिए, आपका इनवॉइस हो गया। फिर इसको आप जाके करेंगे आउट गोइंग पेमेंट में, आप इसका पेमेंट कर देंगे तो ये इनवॉइस आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ये था पूरा TDS डिडक्शन का। अब हम लोग देखते हैं TCS का, कि TCS का कैसे करें, ओके। अब हम जाएंगे कहाँ पे, पेमेंट करने के लिए। पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा कहाँ, आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग। आप यहाँ पे आएंगे, बैंकिंग में आइए, आउट गोइंग पेमेंट पे जाइए, यहाँ पे आप पार्टी सेलेक्ट कीजिए, जो आपका वारी 2 था ये, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अब जो आज हमने जो इनवॉइस बनाया, देखिए ये था 160 का, इसमें TDS बैलेंस विथहोल्डिंग टैक्स में 20,000 गया है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि 20,000 आपने उसमें डिडक्शन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस इनवॉइस को सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप TDS डिडक्शन ऑन द पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन होता है 20%, जो आप TDS मैप करते हैं तो यहाँ पे ये आपका डिडक्शन होता है, ये 20,000 यहाँ पे दिखाता है। लेकिन आपने क्या किया, इनवॉइस पे किया, इसीलिए वो वहाँ पे आपको शो कर दिया, वहीं से आपको कम करके भेज दिया। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा बैंक अकाउंट होगा हम उसको, SBI आई थिंक इसमें बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे SBI डालूंगा अपना बैंक अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट डालने के बाद यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र डेट आज का डेट डाल दूँगा, कुछ प्रिफरेंस डालना है डाल दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल B कीजिए, B फॉर बॉम्बे, ये बैलेंस रिफ्लेक्ट हो गया, ओके कीजिए, यस कीजिए, ओके। अब यहाँ पे आप जेई चेक कर सकते हैं, तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और पार्टी आपका डेबिट हो जाएगा, ओके। तो 20,000 हमने TDS डिडक्शन करके पार्टी को हमने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट होने के बाद पार्टी क्या हो जाएगा, जो आपका इनवॉइस था ये इनवॉइस आपका क्लोज हो जाएगा। अब आप देखेंगे अभी ओपन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये क्लोज हो गया। यहाँ से आप रिलेशनशिप मैप में देख सकते हैं क्या क्या इसके साथ हुआ। AP इनवॉइस बना, फिर ADB पेमेंट हुआ, ये पूरा रिलेशन। तो इस तरह से आप TDS डिडक्शन करते हैं, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग
टीसीएस का केस देखते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स में आएंगे, सेल्स में आके एआर इनवॉइस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कस्टमर सेलेक्ट किया जिसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने एक्टिव कर रखा। अगर नहीं है तो हमें करने पड़ेंगे। सपोज दैट मैं इस कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर चेक करता हूँ क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग में आने के बाद टैक्स, सब्जेक्ट टू विथहोल्ड द टैक्स। यहाँ पे मैं ये जो टीसीएस कोड है ये वाली, इसको मैं बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके किया, यहाँ पे आया, अपडेट करने के बाद मैं इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर से मैं पार्टी सेलेक्ट करूँगा, दैट इज जितेंद्र, ओके, यस। अब कोई भी आइटम हो या सर्विस जो भी आप करना चाहते हैं, आपको इस स्क्रैप मटेरियल, सपोज दैट मैं स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप, ठीक है, इसके स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसको लिया, इसको मैंने कर दिया 10 क्वांटिटी, ठीक है। देखिए विथ होल्डिंग टैक्स हमारा यस आ रहा है। यहाँ पे मैंने डाल दिए 1000, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, अपने आप क्या आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारा टीडीएस डिडक्शन 1000 रुपीज़ कर दिया, क्योंकि हमने उस पर टीसीएस 1% लगा रखा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो चेक कीजिए, यहाँ पे हमने 1% का टीसीएस 1% का रेट लगाया है। जो हमारा वैल्यू था उसका 1% इसने क्या किया, टीसीएस डिडक्शन, ये टीसीएस लगा दिया। जो पार्टी से हमें पेमेंट लेना है उसको क्या किया, टीसीएस लगा दिया। तो ये आपका जो 1 लाख था उसका प्रिंसिपल वैल्यू था, 18,000 उसका टैक्स था, और 1000 आप टीसीएस उसमें लगा रहे हैं, टीसीएस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड ऑन द सोर्स, जो स्क्रैप ले रहा है उस पर, तो 1000 क्या होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो 18 + 1 19,000, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे जेई, तो आप यहाँ पे आ जाइए, जेई चेक कीजिए। जेई चेक करने इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। मैचेबल आइटम है तो मैंने इसको बेस्ट सेलेक्ट करा दिया स्क्रैप का। अब यहाँ से आप जेई चेक कर सकते हैं, ये आ गया। जीएसटी रेगुलर, जीएसटी रेट आइटम कैन बी टैक्स, बस। अच्छा, इस पर जीएसटी रेट नहीं लगा हुआ, देखते हैं क्या ये जीएसटी नहीं लगा हुआ है, इसको हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एचएसएन कोड बताना पड़ेगा क्या है, तो जीएसटी आइटम का एचएसएन कोड अपना कंपल्सरी, ओके। अगर ये नहीं रहेगा तो बनाने नहीं देता, इसे तो नॉर्मल एरर है जो जनरली आते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिए, जैसे ही मैं इसको करता हूँ, देखिए ये इसी तरह से स्क्रीन वहाँ भी ओपन हो गया। जीएसटी डेबिट में जीएसटी रेगुलर एंड जीएसटी नील रिलेटेड आइटम कैन जीएसटी टैक्स इनवॉइस, ओके। हम इसको फिर से इसको डिलीट मारते हैं और फिर से हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि पहले नहीं था, वो अपडेट नहीं ले रहा, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद स्क्रैप, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे, ये ले लिया मैंने, ये वैल्यू ले लिया, ऑटोमेटिकली इस पर टीसीएस लग गया, ठीक है। अब मैं इसका बैच सेलेक्ट करा दिया, ये हो गया ओके। फिर से मैं जेई ओपन करूँगा, तो ये ओके, ये यस किया। अब ये आपका जेई ओपन कर दिया, ठीक है। तो पार्टी को इसने इतना से डेबिट करा दिया, आपका 1,19,000 से। टीसीएस जो था आपका 100 है, ठीक है। उसके बाद CGST 900, SGST 900, ठीक है। एंड सेल्स रेवेन्यू कंसल्टिंग जो है 10,000, तो 10,000 इसका एक्चुअल वैल्यू है। ये आपका 11,900 था पार्टी का। तो इस तरह से टीसीएस आपने कलेक्ट करेंगे, तो टीसीएस की एंट्री इस तरह से, ठीक है। तो ये आप जब भी ऐड करने जाते हैं तो इसी तरह से ये पूछता है, जब आप ऐड करेंगे तो ये पूछेगा क्या टीसीएस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ओके करिए और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको आप ऐड कर दिए तो आपका डॉक्यूमेंट बन गया विथ टीसीएस के साथ। मतलब कि टीसीएस जो आपका टैक्स कलेक्टेड ऑन द सोर्स आप लगाना था उस पर, वो आपने इंक्लूड कर दिया और ये आपका, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि पेमेंट पे, सपोज दैट आपने वेंडर का, आपका सप्लाई, आपका कस्टमर है, वो जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्शन करके आपको पेमेंट करेगा,
तो फिर उसकी कैसे एंट्री करेंगे? जो हमारा टीडीएस काट लिया उसकी भी तो एंट्री सिस्टम में होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी पार्टी का आप इनवॉइस बनाने जाएंगे, जैसे कि कस्टमर आपको देगा अपना बिल, तो आप उसको परचेज साइड में आप उसके जो कस्टमर का बिल आप एयर उसकी बुक करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको डिफाइन करना है सिस्टम में जाके कि जो पेमेंट जो डिडक्शन होगा वो कब होगा, जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तब, क्योंकि जब हमें वो बिल देगा तभी तो हमें पता होगा कि हमारा टीडीएस कितना डिडक्शन किया है। तो हम यहाँ पे आएंगे, जो भी पार्टी है, जिस पार्टी का भी है, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ आपका ये पार्टी लेता हूँ, ठीक है। ये पार्टी लिया, इस पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूँगा, अकाउंट पेबल में गए, यहाँ पे देखिए टैक्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू, इसको अप्रूवल कर दिया, सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स। और यहाँ पे आपको ये वो कोड लेना है जिस पे आपका आप पहले तो मैं इसमें सारे कोड ले लेता हूँ, ये जितने भी कोड है वो सारे कोड में ऑन द पेमेंट होना चाहिए। ये सब क्या है, टीसीएस वगैरह सबको मैंने अपडेट कर दिया। अब इसमें मैंने सेट डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब आप देखेंगे जो हमने विथहोल्डिंग टैक्स बना रखे हैं उसमें हमने कुछ डिफाइंड किया था ऑन पेमेंट और कुछ डिफाइंड किया था ऑन इनवॉइस। तो यहाँ पे मैं विथहोल्डिंग डालूंगा। अब आप इसको समझिए, यहाँ पे मैंने ये इनवॉइस ये पेमेंट, मतलब एक CN3 वाला जो है वो पेमेंट पे अप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे TCS कोड कौन सा सेलेक्ट करेंगे, CN3। जब ये पूछेगा ये कौन सा लगेगा तो CN3 ही हम उसको डिप्लॉय कराएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, ये था आपका। अब ये तो पहले हमने अभी अपडेट किया, तो इसको हटाइए, टैब बटन कीजिए, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, अब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट आपने सेल जो किया है, कोई भी एक आइटम को हम ले लेते हैं कि कौन सा आइटम आपने सेल किया है, उसके स्टॉक होने चाहिए। सपोज दैट यही आइटम में ले लेते हैं और इसे कॉस्ट, इसको मैंने 10 क्वांटिटी कर दिया और यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हमारा आ रहा है, ये हमारा डिस्काउंट जो ले रहा है इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा होगा, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे विथहोल्डिंग टैक्स हमारा कुछ नहीं लगा, ठीक है। जब हम इसको ऐड करने जाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये पूछा कि कितना विथहोल्डिंग टैक्स आपका इस पर लगेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे, जो हमारा ये वाला था इसको आप सेलेक्ट करें, क्यों, क्योंकि ऑन द पेमेंट ये लगेगा, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये वैल्यू वगैरह कैलकुलेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन नहीं करेगा। ये कहाँ करेगा, जब हम पेमेंट करने जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स वैल्यू क्या है, नील दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है। ये इम्पैक्ट कब होगा, जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तब। यू कैन नॉट चेंज द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव एडेड इट। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को बना रहा हूँ, इसको मैंने यस किया और ये हमारा डॉक्यूमेंट ये सेलेक्ट किया, अपडेट किया, एंड मैं इसको आपको यही चेक कराता हूँ। ये देखिए, इसमें कहीं भी TDS का कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं है, सिंपली आपका जो जनरल जाता है, जनरल एंट्री वो जाना है, ठीक है। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट बना के अब चलता हूँ मैं इसकी इनकमिंग पेमेंट करें, तो आप देखना कि क्या होता है। जो मैंने 3% डिफाइंड किया है वहाँ पे, क्योंकि हमें जब कस्टमर बिल देगा तब पता चलेगा कि हमारा TDS कितना % डिडक्शन किया है उसने, और तब हम उसकी एंट्री करेंगे। हम पहले एंट्री नहीं करेंगे, हमें इनवॉइस पे तो पता ही नहीं है कि क्या उसने हमें हमारा TDS डिडक्शन किया है। तो जब हम इनवॉइस की एंट्री करेंगे उस समय कोड को मैप हो जाएगा, और जब हम पेमेंट लेने जाएंगे तब हम एक्चुअल एंट्री करेंगे किसका, जो हमारा TDS डिडक्शन किया उसका। अब यहाँ पे आए, जो हमारा इनकमिंग पेमेंट पे जाएंगे। इनकमिंग पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे जो हमारा कस्टमर था उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे। ये कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया, और आज वाला जो इनवॉइस है ये मैंने डाल दिया 96। आज का जो एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे आते हैं। अब आज की एंट्री आप देखिए, इसमें आज की एंट्री कौन सी है, ये है आपका आज का 6 तारीख का ये है एंट्री। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, ये सारे हैं, ये 6 तारीख का, क्योंकि पार्ट में डिवाइड है ना, इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर जितने भी है ये देखिए। अब इसमें देखिए TDS ये इधर आ रहा है पेमेंट पे। तो पेमेंट पे अब हमें पता चला कि भाई इतना हमारा TDS डिडक्शन उसने किया है, तो हम पेमेंट पे उसकी एंट्री कर रहे हैं।
अब ये जैसा कि ये 3 इंस्टॉलमेंट में बना हो तो इंस्टॉलमेंट वाइज हो सकता है कि आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाइज, तो इंस्टॉलमेंट वाइज भी बाइफरगेट कर दिया इसने। अगर आप सारे एक ही बार कर रहे हैं तो आप एक बार ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये विथहोल्डिंग टैक्स वैल्यू बता रहा है कि इतना, जबकि अभी तक इसके ऊपर वाले में आप देखेंगे कुछ भी कि वो इनवॉइस पे डिडक्शन। इसमें क्यों आया? क्योंकि हमने डिप्लॉय किया है कि जो TDS जो लगेगा डिप्लॉय होगा कहाँ पे, पेमेंट पे लगेगा। तो पेमेंट का मतलब जब हम इनकमिंग पेमेंट लेंगे तब। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें पेमेंट लेना है, SBI डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, ओके। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो डालना है आप डाल दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल B कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे आप आइए, यस कीजिए, यस करने के बाद अब आप देखेंगे इसकी जेई चेक कर लीजिए, ये देखिए अब यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स में 3000 गया, ठीक है। और जो आपका बैंक में जा रहा है कितना, ये जा रहा है आपका 1,09,000, ठीक है। एंड टोटल वैल्यू कितना था, टोटल फिगर था 1,12,000, तो ये आपका ये पेमेंट था जो पार्टी ने आपको पेमेंट किया, उसमें से इतना उसने TDS काट लिया, इतना आपको पेमेंट किया। तो इसकी एंट्री ऐसे होती है जो जनरली इंडस्ट्री में लोग नहीं कर रहे हैं। ये एंट्री होनी कंपलसरी है क्योंकि आपके भी सिस्टम में TDS की एंट्री। लोग क्या करते हैं, जेई मार देते हैं, जेई मत यूज करो। अगर जेई यूज करोगे तुम रिपोर्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि जेई क्या है, पूरा एक ऑसियन है, उसमें आप ढूंढना मुश्किल है। तो आपको जेई के थ्रू नहीं करना है, आपको ऐसे ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आज का जो सेशन था यही था, और ये सेशन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि हाउ टू डिडक्ट TDS, हाउ टू डिप्लॉय TCS इन केस ऑफ द सेल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो आज के सेशन में मैंने क्या बताया कि कैसे आप इनवॉइस पे TDS डिडक्शन करेंगे वेंडर के केस में, कैसे आपका अगर कस्टमर ने TDS डिडक्शन किया है तो उसकी एंट्री आप अपने सिस्टम में कैसे करेंगे। दूसरा मैंने बताया कि कैसे आप TCS डिप्लॉय करेंगे सिस्टम में, TCS कैसे लगाएंगे इनवॉइस पे, वो सारा प्रोसेस मैंने बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ओके, सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छा लाइफ में आप अच्छे कीजिए, ठीक है। अगर आपको SAP बिजनेस वन सीखना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 22 जून 2026 से SAP बिजनेस वन का बैच स्टार्ट होगा। एंड SAP S4 HANA SD मॉड्यूल का भी बैच स्टार्ट करूँगा, माइट बी इन द जुलाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 5 बार 9 5 टाइम्स 9 74132 5 टाइम 9, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 7 4 1 3 2। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, मैसेज कीजिए, ठीक है, कॉल कीजिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। ऑब्वियसली जो सेशन होगा वो चार्जेबल होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट समझ के ना मुझे कॉल करें ना ही मैसेज करें, क्योंकि अगर मैं एवरीडे 1.5 आवर दूंगा तो अमाउंट तो लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं ओपनली बोलता हूँ। और जो भी चीज़ें अभी चल रही है यूट्यूब के टीचर्स के लेके, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। और मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि जो टीचर अच्छे हैं उनको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़नी चाहिए। किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगर हम अच्छे करेंगे तो बच्चों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप क्या कौरी के हैं कौरा के हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या अपनी अप्रोच है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर नहीं पढ़नी चाहिए। जो अच्छे बोलेंगे वो भी, जो बुरे बोलेंगे वो भी, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपका अप्रोच है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।